फायरिंग भइल ह। ओकरा बावजूद भी बच के जैसे तैसे हमनी के माने हमनी के इतना के आतंक के साया में जिए तनी से देख ली रो हमनी के अंदर बनी सकिना सारा परिवार अंदर बा देखत है बिल्कुल तो ये से हमनी के हमेशा आतंक के साया में जिए तनी से अंजलि के जान के 2 लड़का के हमरा जान के माने बूझ लीजिए परिवार के खतरा बा एनी टाइम। अब प्रशासन के कितना लापरवाही बा उर्व हम का बताई मैंने प्रशासन के हम एनी टाइम लापरवाही समझतनी। कुर्की एगो कुर्की इतना दिन से हमने के कुर्की के संतुष्टि से जियतनी है बड़ा बाबू कहत रहन ये ऐसा कुर्की करेंगे ये आज तक जवार में नहीं हुआ होगा। माने ये हमने का अथी देते रहन आश्वासन देते रहन जी माने कुर्की जबरदस्त हुई घबराइए मत हम ऐसा कुर्की करेंगे। कुर्की जो कर दिए माने क्या करें मैंने अब सुनिएगा तो भी आप लोग खुश नहीं है माने हम एकदम बिल्कुल असंतुष्ट है। हम तो सोच रहे हैं ये कोर्ट से कार्रवाई करें फिर दोबारा कुर्की क्या हुआ है कुछ नहीं हुआ है। गेट वेट लगा करके सब आकर के रह रही है सब। अब मुजरिम दिन दहाड़े जो है फायरिंग जो है हो रहा है ये सब औरत आकर के रह रही है। अब उनके पीछे रात को आ रहा है सब तो हम लोग का तो जान खतरा में है। अंजलि का बच्चा और उसका कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और उन लोगों की तरफ से बार बार धमकी भी मिल रही है जो कोई भी औरत जा रही है यही बात आ रहा है उधर से जी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंदर अभी डर पैदा है मैंने आतंक के साया में हम लोग जी रहे हैं। चलिए तो देखा जाए फैमिली शुरू से है डर के छाया में था और अभी भी डर के छाया में है ज्यादा पहले से भी ज्यादा माने पहले से भी ज्यादा हम लोग आतंक के साया अभी बढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए फायरिंग हो रहा है तो गेट बंद है गेट के से अंदर से फायरिंग हो रहा है कहीं संयोग गेट कभी खुला रहे कभी आदमी बाहर रहे कभी कहीं रहे तो खतरा। एक ऐसा परिवार जो देखा जाए 6 महीना से यानी दुखी में है और अभी भी दुखी में है। आखिर क्यों क्या वजह है यह परिवार दुखी में है। हालांकि हम बता दें जहाँ पे हम मौजूद है अभी छपरा का रसूलपुर पड़ता है और कौन का चपराइठा गांव पड़ता है। यहाँ पे अंजलि और सूरज जो प्रेम प्रसंग चल रहा था यानी बहुत सारी चीज़ आपने समझा और शुरू से अंत तक अभी तक बहुत सारी चीज़ जाना लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठता है और अनेकों आज भी देखा जाए तो यह परिवार दुखी में है। और क्यों है आखिर यह परिवार कब तक दुखी में रहेगा आखिर यह परिवार चाहता क्या है सारा चीज़ सवाल जवाब होगा। फिलहाल में क्या कुछ 6 महीना का अंतराल में किया गया है 6 महीने नहीं लमसम 4 महीने होने को है। अक्टूबर में हाँ अक्टूबर से जुड़ी नहीं 4 महीने 4-5 महीने 6 महीने चल रहा है। हाँ तो अभी तक कुर्की का प्रक्रिया तो हो गया है लेकिन अपराधी जो फरार थे अभी फरार चल रहे हैं कोई धरपकड़ नहीं की गई है। मतलब कि कार्रवाई हो रही है लेकिन उतना मन योग्य नहीं हो रही है। अब जैसे कुर्की भी हुई तो एक तरह से फॉर्मेलिटी निभाया गया उसमें वही मतलब जैसे कि दरवाजा कुछ टूटा फूटा सामान यही ले जाया गया ना कि खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं मतलब रहने लायक छोड़ के गया मतलब गए। कुर्की जिस तरह होता है एक एक सामान को निकाल देना ऐसा बिल्कुल नहीं उसके बिल्कुल विपरीत हुआ है कुर्की। मतलब एक तरह से सिर्फ एक प्रक्रिया फॉर्मेलिटी निभाई गई है बस। मतलब अगर आप देखेंगे तो मतलब सबसे खराब अगर कुर्की हुई थी चपराइठा में 239/23 में हुआ है कुछ किया ही नहीं गया कुछ नहीं किया गया है एकदम फॉर्मेलिटी निभाया गया है बिल्कुल। और शायद केस भी उसी तरह से फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है क्योंकि अगर प्रभारी या एसआईटी टीम जो गठित हुई थी वो चाहे तो पकड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि जितने भी अपराधी आसपास ही हैं। देखा जाए तो शुरू से भी धमकी दिया जा रहा है वर्तमान समय में दिया जा रहा है फिर भी देखा जाए तो ये सारी चीज़ होने के बाद फिर प्रशासन क्यों नहीं एक्टिव हो रही है अपराधी क्यों खुलेआम भाग रहा है चाहे सामने आके वार कर रहा है। 1 तारीख को गोली चली थी 2 तारीख को डिलीवरी हुआ तो 1 तारीख को खैर बरामद हुआ था तो थोड़ा बहुत थाना ने कोऑपरेट किया और डिलीवरी वाले दिन पहुंचा दिया और वापस ले आते टाइम एस्कॉर्ट किए ठीक है। उसके बाद से मतलब कुछ भी यहाँ पे नहीं है बल्कि जो चौकीदार भी थे यहाँ पे वो 2-3 दिन से अपने शादी में व्यस्त हैं बेचारे वो भी क्या करें शादी हर किसी का होता है तो उनकी जगह किसी और को तो 2-3 दिन देना चाहिए ना नहीं दिए। अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये कंफर्म नहीं है लेकिन देखिए अब चूँकि रेगुलर गोलीबारी हो रही है एक बार तो खैर 1 तारीख को 1 फरवरी को बरामद हुई है उसके पहले भी हम संज्ञान में देते रहे कि गोलीबारी हो रही है तो देखिए यहाँ तो जान हमारे भगवान भरोसे ही है। अगर हमें हमारे जान बचना है तो फिर यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ेगा सुरक्षा गार्ड देना पड़ेगा जब भी हम सुरक्षित रहेंगे। शुरू से आप लोग देखा मांग कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर फिर भी उस तरह सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है क्यों आखिर? देखिए अब शौक तो नहीं लगा है कि आप
मतलब कि सुरक्षा गार्ड रखें, ठीक है, मजबूरी है, कहीं ना कहीं डर है कि हमें मार दिया जाएगा, और उस तरह का जो डर है वो जो अपराधी है वो सच भी साबित कर रहे हैं, आके घर पे गोलीबारी कर रहे हैं, थाना प्रभारी के द्वारा गोली भी बरामद हो रहा है, फिर भी हमें मतलब पता नहीं क्यों इस तरह से किया जा रहा है, बिल्कुल हमारे घटना को इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, जैसे कि हमारे पे कुछ हुआ ही नहीं है। हम मजबूर हैं, घर में बंद, मतलब घर में कैद रहने को मजबूर हैं, कहीं बाहर भीतर नहीं जा सकते। आप लोग भी आए तो आप देखे भी होंगे कि घर बंद है हमारा, हम ऊपर हैं, इसी तरह से हमारा जीवन यापन हो रहा है। अब हम काम काज कोई नहीं कर सकते, हमारा जीवन यापन कैसे चल रहा है वो हम ही जानते हैं, वो हम आपको बयान नहीं कर सकते। लेकिन पिछले 4 महीने से मतलब ये सोचिए कि हमारे भाई का मान लीजिए 8 बेर से ज्यादा फायरिंग हो गई, मीडिया वाला के सामने रोए पता लागल हुई, दिन दहाड़े फायरिंग ओकरा बाद और हम ही लोग घर में सजा काट रहे हैं। इसलिए सजा काट रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, और ना ही सरकार या प्रशासन हमें सुरक्षा प्रॉपर दे रही है। क्या प्रशासनिक व्यवस्था पर आपको भरोसा है? अभी भी देखा जाए तो 5 महीना होने वाला है, 5 महीने से ऊपर। देखिए, कुछ प्रक्रिया जो होती है वो तो हो ही रही है, जैसे मतलब कि चार्जशीट वगैरह है, जो अपराधी पकड़े गए उनके भेजा गया, जो कोर्ट का कार्रवाई है वो चल ही रहा है। लेकिन प्रशासन मतलब जैसे सपोर्ट करना चाहिए वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ है सुरक्षा। अरे जीवित रहेंगे जब है ना, केस लड़ेंगे, चाहे कुछ करेंगे, चाहे जीवन यापन करेंगे, लेकिन आज है कल नहीं है, ये आता पता नहीं है। अब छोड़िए 4 महीने के बाद, जब ये अभी बीते 5 दिन पहले ही यहाँ पे जब फायरिंग करके गए तो कुछ नहीं कह सकते ना, यानी अपराधी थोड़ा सा भी डर नहीं है प्रशासन से लेके, मौजूदगी अपना दर्ज कर रहे हैं ना बार बार। प्रशासन चाहती तो उनको गिरफ्तार करती, लेकिन प्रशासन कहाँ गिरफ्तार कर रही है। आप कुछ भी कहिए, कोई फर्क नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। अच्छा चाचा जी, पिताजी से का कहली, माने पिताजी लोग का कहे मोर प्रशासन से? देखिए, हमने के प्रशासन से बिल्कुल असंतुष्ट बनी सन। प्रशासन के तरफ से कोनो कार्रवाई नहीं होती, प्रशासन के तरफ से लापरवाही बा। समझ लीजिए, हमने के पहले 10 गो मुकदमा कैला के बावजूद 3-4 बेर रात में भी फायरिंग भइल बा। बच्चा होकर के 1 दिन पहले करीब 2 बजे 1:30 बजे के करीब 3-4 गो फायरिंग भइल गेट पर। तो दरोगा जी खोखा कहत उस दिन खोखो भी मिलल, खोखा भी उठा के लेके गए। एक बावजूद भी कार्रवाई नहीं होत, रात दिन धमकी आवत है, दोनों लड़के का मार दे, अंजलि का मार दे, भइल बताओ ना बच्चा के मार दे। बच्चों को मारे क्या होता है? माने ही बहुत ज्यादा धमकी आ रहा है, बच्चा के जिंदा ना छोड़े, अंजलि और बच्चा को माने ये आवाज के फायरिंग के पहले जो उनकी बात हो, अंजलि जब बच्चा ना भइल रहा तब तक ले बार बार धमकी आता, कोई नहीं जानता। कुछ नहीं, हम ये नहीं बता सकते हैं आज आपके सामने है, कल रहे या ना रहे, हम लोग के आतंक भरा हुआ है। चलिए, नहीं लगातार यहाँ के आप वीडियो देखते हैं और हमेशा हाँ बोलिए। और अगर प्रशासन चाहता इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए तो इनका बीबी सब आई है, बात तो हमेशा होता है उन लोगों से, तो कॉल अगर डिटेल होता तो ये ना पकड़ लेते। प्रशासन चाहते का ना हो, प्रशासन चाह ही नहीं रहा है अरेस्ट करने के लिए। आज 4-5 महीना हो गया, करीब 6 महीना होने जा रहा है, आज तक प्रशासन मने समझ लीजिए मिली भगत, हम यही कहेंगे जो मिली भगत। चलिए, यानी कंडीशन क्या है शुरू से अंत तक, यानी 2 अक्टूबर से लेकर अभी तक फरवरी चल रहा है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो डर पूरा फैमिली के अंदर पैदा हुआ है। और प्रशासनिक व्यवस्था जो वर्तमान सीमा उस समय भी नहीं थे और अभी भी दोगुना तिगुना डर अभी इन लोग का पैदा है। तो आप क्या सोचते हैं, और अभी प्रशासनिक व्यवस्था जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। थैंक्स।